अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा गलत है तो बहुत सारे लोग भी गलत हैं। अगर संदीप माहेश्वरी को जो लोग गलत बोल रहे हैं तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्या थोड़ा बहुत भी यहाँ पे कोई सेंस बनता है कि हम संदीप माहेश्वरी को गलत बोल रहे हैं? तो चलिए आप इस वीडियो में इसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है संदीप माहेश्वरी शो पे, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि हमने विवेक बिंद्रा का कोर्स लिया और यहाँ पे हमें फ़ायदा नहीं मिला, हमारे पैसे डूब गए। इसके बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, विवेक बिंद्रा रिएक्ट करते हैं। हालांकि संदीप माहेश्वरी शो पे विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया जाता, उसके बावजूद भी वो रिएक्ट करते हैं और बाद में बोलते हैं कि भाई उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें कि मेरा नाम लिया था। बात यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये बात और आगे तक बढ़ती है। फिर संदीप माहेश्वरी एक और वीडियो बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि स्टॉप विवेक बिंद्रा, और फिर खुल के नाम लेके विवेक बिंद्रा के बारे में बात करते हैं। तो विवेक बिंद्रा का बिजनेस मॉडल है IBC, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट। तो ये बनाते हैं, वो ये भी क्लेम करते हैं कि हम 10 दिन में आपको MBA बना देंगे या MBA के लेवल की पढ़ाई करवा देते हैं जिसमें कि आप बिजनेसमैन बन जाते हो। तो अब ये जो कोर्सेज बेचते हैं, इनके कोर्सेज की कीमत होती है 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक, और ये बोलते हैं कि भाई इस कोर्स में आप लोगों को प्रॉपरली वर्थ मिलता है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे और आप यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस करके दिखाओगे। आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट डबल कर दोगे, ट्रिपल कर दोगे। लेकिन यहाँ पे ये क्लेम भी कर डालते हैं कि अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो या लगाते हो या आप IBC बनते हो हमारे, तो आप आराम से यहाँ पे 1 से 10 लाख या 20 लाख रुपए तक कमा सकते हो। ये इनके खुद के एडवर्टीजमेंट में भी ये बोलते हैं कि हम इतना कमवाते हैं, दावा ठोक के कि ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब ये इस तरीके से काम करते हैं। बट जो खबर निकल के आती है वो ये होता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट जिन्होंने लिया था वो ये बोलते हैं कि एक बार ये कोर्स बेच देने के बाद ये करते ये है कि ये हमें ही बोलते हैं कि भाई ये कोर्स आगे बिकवाओ और आपको हम कमीशन के तौर पे देंगे। तो यहाँ पे ये MLM स्कीम इन्वॉल्व कर देते हैं। अब MLM स्कीम क्या है? तो MLM स्कीम ये होती है, वही आपको पता है, नेटवर्क मार्केटर्स, एक को जोड़ो, फिर तीसरा जोड़ो, फिर चौथा जोड़ो, फिर पांचवा जोड़ो, फिर छठा जोड़ो, ऐसे करते करते पूरी चेन बनाओ और सबसे पैसा खाओ। तो ये बोलते हैं कि जो इनके कोर्सेज है, इनके कोर्सेज से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट नहीं होता, तो वो IBC बना देते हैं। IBC मतलब एक को बेचा कोर्स तो फिर वो दूसरे को यही कोर्स बेचता है कि भाई तू ले। अब मैं फंस गया 50,000 रुपये डाल के, तो मेरे को पैसे निकालने हैं, तो मैं अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, कहीं किसी लोगों को भी ले जाके फंसा दूंगा कि भाई तू भी खरीद ले इसको। लेकिन बात यहाँ पे ये भी आती है कि वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने का बेच रहे हैं। हाँ, हम इस चीज़ को ये कह सकते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट इतना वर्थ ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम बड़े बड़े बिजनेसमैन के फीडबैक और रिव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे कोर्सेज में जिसको लेने के बाद आपका जो है वो बिजनेस इंप्रूव हो जाता है और इनहेंस हो जाता है। तो चलो जी, 50,000 रुपये अगर आपके बिजनेस में कोई लगा रहा है, तो आप अगर उसको वादा कर रहे हो कि आपको मैं मेरे बिजनेस को ग्रो करके दूंगा या मैं आपके बिजनेस को बढ़ा के दूंगा, बट आप करवा क्या रहे हो उससे? आप उसके बिजनेस को बढ़ाने की जगह पे आप करवा ये रहे हो कि आप उससे बोल रहे हो कि तेरा बिजनेस नहीं चला, चल इसको आगे चेप, आगे बढ़ा, आगे और लोगों को फंसा। अगर उनका भी नहीं चलता तो आगे उन सब लोगों को फंसा। अब मैं ये चीज़ दावे के साथ कह देना चाहता हूँ कि विवेक बिंद्रा इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। भले ही जस्टिफिकेशन तो हर चीज़ का मिल जाता है, लेकिन अगर रियलिटी बात करें, अगर हम दिल से बात करें, तो जिनका पैसा मरता है सिर्फ उन्हीं को पता लगता है कि भाई मैंने 50,000 रुपये लगाए थे। बट यहाँ पे लोगों की भी गलती निकल के आती है कि भाई लोग इतने पागल कैसे हो सकते हैं? 50,000 रुपये लगा रहे हो तो आप अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके लगाओ कि भाई मेरे को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मैं यही बोलता हूँ, अब इंडिया में बहुत सारे ऐसे ही बिजनेस मॉडल हैं जिनको लोग टारगेट ही नहीं करते, और जो लाखों, ये तो खैर 50,000 रुपये ही मान के बैठा है, लेकिन आपको मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दिखा दूंगा जो 30-30, 50-50 लाख रुपए तक की फ्रेंचाइजी बेच करके पैसा लेके फरार हो जाते हैं और बोलते हैं शुरू में वादा करेंगे कि भाई तेरा फ्रेंचाइजी हमारे इतना कॉस्ट लगता है, आप फ्रेंचाइजी खोलो, हम आपको कस्टमर पहुंचाएंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। एट द एंड ऑफ द डे वो मतलब कुछ करते ही नहीं है, पैसा लेके भाग जाते हैं। आप जिसके लिए सोच रहे हो मैं उसके लिए ही बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत तरीके की फ्रेंचाइजी बिजनेस है। अब नेटवर्क मार्केटर्स तक का ले लो, अभी तक छूट है। अब इन्होंने शहरों में अपना नेटवर्क कम कर दिया है, अभी ये गाँव में जा रहे हैं और लोगों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि गाँव में अभी भी इंटरनेट और एजुकेशन पहुँच ही नहीं है। तो गाँव में जाते हैं और बोलते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, गाँव के लोगों से 10-15 हज़ार रुपये ले लेते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और चलते जाते हैं। इसको भी आज तक कोई भी नहीं देख रहा।
और हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। विवेक बिंद्रा भी तो एजुकेशन के नाम पे ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही अगर आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट ले लो, अस्पताल, जितने भी इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, वो सब क्या करते हैं, आपको झांसा देते हैं, एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, बताते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में 1,00,000-2,00,000 ये भरो और उसके बाद हम आपको IIT क्लियर करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर 1,000 बंदे इन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें से कितने लोग उनका पैसा वर्थ करता है? वो पैसा लगाते हैं, जाते हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में रेगुलर विजिट करते हैं, और उसके बाद होता क्या है कि 1,000 में से 10, 12, 15, 20 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 का करवा देंगे। ऐसे करके मैं 1,000 तो कम आंकड़ा बता रहा हूँ, 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार, लाखों लड़कों को इन्होंने झांसा हुआ है और 50-50, 1-1 लाख रुपए सबसे लूटा हुआ है। तो इस सिस्टम को कोई भी नहीं देख रहा है। वही तो बात है कि जिसका नाम आ जाता है वो पकड़ा जाता है, वरना इस देश में जो लोग रेगुलेट कर रहे हैं, जो लोग चीज़ें चला रहे हैं, वो अपना ऐसे ही चलाते रहते हैं। अगर विवेक बिंद्रा फ्रॉड है तो ये सारे लोग भी फ्रॉड है भाई। ये सोच के देखो कि ये दोनों को रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिसको जहाँ स्पेस मिलता है, जिसको जहाँ जगह मिलता है, वो वहाँ पर पैसा कमाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आ जाते हैं। बट बेवकूफ़ इन द सेंस कि भाई देखो, ये भी एक बिजनेसमैन ही है, ये भी अपना दिमाग लगाना है। इनको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। अब हम बेवकूफ़ है, हम, मुझे लगता है कि भाई मैं अगर ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँगा, ये कोर्स ले लूँगा, तो मेरे को बहुत बेनिफिट हो जाएगा, तभी तो जाके कोर्स लेता हूँ मैं। और कोर्स अगर आप ले भी रहे हो तो भाई चलो 200-400, 500, 1000, 2000, 50,000 रुपये आपके अंदर क्या बुद्धि मतलब बेकार हुई है कि आप 50,000 रुपये उस कोर्स में फूंक देते हो? तो वो तो आपके एजुकेशन की कमी की वजह से हुआ ना। और संदीप माहेश्वरी की अगर मैं बात करूं तो भाई संदीप माहेश्वरी की थोड़ी सी यहाँ पे गलती ये निकलती है कि जब उन्होंने विवेक बिंद्रा को अपने शो पे बुलाया था तो यहाँ पर उनको अच्छी तरीके से 100% कंफर्म हो जाना चाहिए कि इस बंदे का बिजनेस मॉडल इस तरीके से काम करता है, क्योंकि IBC और ये जो बड़ा बिजनेस है ये अभी से ही नहीं खोला। 300-400 करोड़ रुपए का टर्नओवर निकल रहा है, तो ये इंडिया का एक जाना माना बिजनेस है। तो आपको इसके ऊपर एटलीस्ट रिसर्च तो करना चाहिए कि मैं जिस बंदे को बुला रहा हूँ अपने पास, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या वो फेक तो नहीं है, क्या वो फ्रॉड तो नहीं है। ये गलती हुई है यहाँ पर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 2 लाख 3 लाख इनके व्यूज आ रहे थे, उसके बाद जो है विवेक बिंद्रा ने ये स्कैम वाला पोस्ट डाला और इनके व्यूज पे मिलियंस एंड मिलियंस चले। तो भाई वो भी तो मोटिवेशनल स्पीकर है, उसको भी तो लोगों तक पहुंचना है। सही बात है, अगर मान लो उसने इंटेंशनली ही करा हो कि चलो जी हम, तो एटलीस्ट उस बंदे ने नाम तो उठाया कम से कम कि हाँ ये चीजें ऐसी हो रही है, भले ही उसकी व्यूज बढ़ रही हो। इस इंडस्ट्री में कौन बिना व्यूज के लिए काम करता है? विवेक बिंद्रा बिना व्यूज के लिए काम करते हैं क्या? तो फिर संदीप माहेश्वरी अगर आपको फ्री का मोटिवेशन दे रहे हैं तो वो भी तो चाहेंगे कि एटलीस्ट भाई मेरी जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो लोग, बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे किसी बिजनेस को कंसल्ट करने के लिए। क्या गलत है भाई? वैसे तो उन्होंने मना कर दिया है सरासर कि मैं ये चीज़ें नहीं करता हूँ, बट अगर वो लेते हैं तो क्या गलत है? उनका घर नहीं चलता, वो इंसान नहीं है। वैसे वो अपना ज़्यादातर इनकम जो है इमेजेस बेच के कमाती है उनकी वेबसाइट, तो उसके अलावा भी अगर वो कमाते होंगे तो क्या मतलब क्या गलत कर रहे हैं? लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसमें गलती क्या है? अगर वो भी तो अपना घर चलाएंगे ना भाई। मोटिवेशन और कोई भी आपको फ्री का ज्ञान फ्री में देने नहीं आता, जो वो दे रहे हैं उसके पीछे उनके पास बैकअप है, तभी तो वो दे पा रहे हैं, वरना वो अपना घर नहीं चला पाएंगे। तो आपको वो मोटिवेशन देते हैं आज के टाइम में, जब उनके पास अच्छा बैकअप है तभी तो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। और एक चीज जहाँ पे मेरे को ये कमी लगी कि भाई आप संदीप माहेश्वरी जी, आप पूरा रिसर्च करते, विवेक बिंद्रा को अपने शो पे बुलाते और ये सारे के सारे पॉइंट रख के उनको पब्लिकली एक्सपोज करते। लड़ाई करके थोड़ी सी गलती कर दी भाई, क्या थोड़ा सा एफर्ट डाल के आप रिसर्च करके उनको पब्लिकली एक्सपोज नहीं करवा सकते थे? हालांकि बहुत सारे दुनिया भर के यूट्यूबर जो है उन्होंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिया, पब्लिकली एक्सपोज कर दिया है, लेकिन आपको ये करना चाहिए था। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में मेरे को विचार व्यक्त करना कि भाई आप लोग क्या सोचते हो, संदीप माहेश्वरी क्या थोड़ा सा गलत हो गए? एक जगह पे वो थोड़ा सा और अच्छा एफर्ट लेते तो हम इनको और अच्छी तरीके से बिजनेस मॉडल को एक्सपोज कर पाते। लेकिन भाई देखो, अभी भी मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के झांसे में बहुत गरीब लोग फंस रहे हैं, तो इस तरीके के स्कीम्स को लेके हमें और जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और ये संदीप माहेश्वरी ही नहीं कर सकते। मतलब देखो, IBC के लोग मेरे तक भी पहुंचे, मेरे पे भी ऐड दिखे, लेकिन जब मैं ये सोच रहा था कि 50,000 रुपये अगर मैं लगाता हूँ तो मैं कैसे बिजनेस को ग्रो कर दूंगा, वो मेरे को ही तो सिखाएगा कि भाई ये ऐसे ऐसे ग्रो कर। तो ऐसा अगर मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर लूँ यूट्यूब पे फलानी जगह, तो क्या मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता? आराम से कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग
आसानी की वजह से कि भाई मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे तो ये कह रहा है कि ये करवा देगा तो ये करवा देगा, ठीक है। अब मैं दूसरों की बात क्या बोलूँ, मैं खुद अपनी डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग लोगों को सिखाता हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरे पे कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस पे कि भाई आप इसके अलावा और पैसे तो नहीं लोगे। तो भाई मैं मेहनत से अगर वीडियो बनाता हूँ, अगर मैं 200-400 रुपये ले लेता हूँ कि भाई आपको मैं ये रिसोर्स दे रहा हूँ, आप यहाँ से सीखो, तो उसमें क्या गलत है। लेकिन इस मार्केट में भी ऐसा हो रहा है, कोर्सेज की मार्केट में भी, कि आपसे बोलेंगे कि 299 रुपये का हमारा वेबिनार ज्वाइन करो, उसके बाद 5,000 रुपये यहाँ भरो, 50,000 रुपये यहाँ भरो। डिजिटल मार्केटिंग में भी इतने लोग उल्टा सीधा लोग सिखा रहे हैं। बट जितने भी लोग मेरे से कोर्सेज लेते हैं, मैं उनसे सिंपली बोल देता हूँ भाई एक वन टाइम पेमेंट 299, उसके अलावा आप कुछ भी पे नहीं कर रहा। और इतना तो वर्थ करता है ना, जब मैं ऐड चलाऊंगा, जब मैं चीज़ें बनाऊंगा, तो मैं कुछ तो 100-200 रुपये एक्सपेक्ट करूंगा उस चीज़ से प्रॉफिट। तो ये चीज़ें होती हैं एक लिमिट में। लेकिन अगर मैं इन्हीं चीज़ों को 50,000 1,00,000 रुपए में बेचने लग जाऊँ तो क्या फ़ायदा। एक्सपीरियंस तो मेरे को भी 10 साल का है डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैं अपने कोर्सेज 50,000 1,00,000 रुपए का बेचने लग जाऊँ? नहीं भाई, जितना चीप, जितना थोड़ा बहुत मैं प्रॉफिट कमा के लोगों को बेनिफिट दिला सकता हूँ, मैं उतना ही तो करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें मैं इस चैनल पर बताता रहता हूँ और आप लोगों को फुल्ली वर्थ मिलने वाली है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।